नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, यदि आप पियानो कीबोर्ड के लिए बिल्कुल बिगिनर्स है, बिल्कुल आप नए नए कीबोर्ड में अभ्यास कर रहे हैं, और आज का वीडियो दोस्तों खास करके उन भाई और बहन के लिए है जो लोग खुद के कीबोर्ड में ठेठ नागपुरी गाना प्ले करना चाहते हैं, ठेठ नागपुरी धुन बजाना चाहते हैं, ठेठ नागपुरी धुन आप खुद के कीबोर्ड में ढूंढना चाहते हैं। तो ठेठ नागपुरी आप कैसे प्ले कर पाएंगे, कैसे ढूंढ पाएंगे? तो दोस्तों, ठेठ नागपुरी का भी सेम रूल है। हर गाना, हर भाषा की लैंग्वेज का गाना या धुन की तरह ही ठेठ नागपुरी को भी कोई भी ऑक्टेव से, किसी भी बटन से उठाया जा सकता है और प्ले किया जा सकता है। फिर भी ठेठ नागपुरी का सही ट्रिक क्या है, ठेठ नागपुरी आखिर प्ले कैसे होगा? तो दोस्तों, ठेठ नागपुरी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बेहद सिंपल सा ट्रिक है। ठेठ नागपुरी के लिए आपको क्या करना है, जहां से आप गाना उठाना चाहेंगे या कोई धुन प्ले करना चाहेंगे, उसको हम 1 नंबर बटन मानेंगे। तो मान लेते हम यहीं से निकालना चाह रहे हैं कोई ठेठ नागपुरी का धुन, तो इसको हम 1 नंबर मानेंगे। उसके बाद हमको 6ठे नंबर बटन की आवश्यकता पड़ेगा। तो काउंटिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर बटन। उसके बाद हमको 8वां नंबर बटन खोजना है, तो ये 6 हो गया, 7 8, तो 1 6 8। तो दोस्तों, ये 3 ऐसा बटन है जो हर प्रकार के ठेठ नागपुरी गाना का जो अंतरा होता है उसको कवर करने के लिए ये 3 बटन का जरूर आवश्यकता पड़ता है। हर गाना में, लगभग हर प्रकार के ठेठ नागपुरी में ये तीनों बटन का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। तो आपको विशेष ध्यान देना है। इस टाइप से ठेठ नागपुरी का फीलिंग दे रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों, यदि आप आगे बढ़ेंगे यहां से, ये 3 बटन के अलावा 1 6 और 8 के अलावा यदि आप आगे बढ़ेंगे, आगे चौथा बटन का आप तलाश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कुछ गाना दोस्तों ऐसा है जो कि आपको 8वां के बाद में 10वां बटन होकर के 13वें बटन को प्रेस करने से मिलता है, और कुछ गाना ऐसा है जो 8वां को प्रेस करने के बाद आपको 11वें नंबर बटन का, यानी कि इस बटन का डिमांड करता है। उसके बाद आगे पीछे थोड़ा सा जरूरत के हिसाब से, गाना की ऊंचाई के हिसाब से आगे पीछे हल्का सा आप इसको कर सकते हैं गाना के हिसाब से। लेकिन विशेष ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, ठेठ नागपुरी के लिए 1 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, ये लगभग हर प्रकार का ठेठ नागपुरी में लगभग अप्लाई होगा ही, इसीलिए इसको विशेष ध्यान रखना है। और यहां से आगे प्ले करने के लिए मैंने रूट बता दिया। कुछ गाना ऐसा है 8वां के बाद जो है 10वां नंबर बटन फिर 13वें नंबर बटन की ओर जाता है। कुछ गाना ऐसा है जो 8वां के बाद में आपको 11वें नंबर बटन फिर 13वें नंबर, और इससे आगे जाएंगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे गाना की ऊंचाई के हिसाब से होता है। तो जैसे हम कुछ आपको सिंपल प्ले करके दिखाते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे तो अभी हम क्या करते हैं, 1 नंबर बटन लेते हैं और 6 नंबर लेते हैं, क्योंकि ये तो जरूरत है ही। 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, और 11वां नहीं लेते हैं हम, 10वां लेते हैं और 13वां लेते हैं, और कोई धुन हम प्ले करके देखते हैं ठेठ नागपुरी का। तो देखिए इस टाइप से होगा, इस टाइप से। तो इस टाइप से बिल्कुल आसानी से पहले हुआ। अभी हम क्या करते हैं कि एक तरीका हम बता देते हैं। अभी क्या करेंगे, 10वां नंबर का बटन को यूज हम नहीं करेंगे और हम जाएंगे इसमें, मतलब 11वां में जाएंगे। उसके बाद इससे जैसे गाना का डिमांड होगा ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। कोई धुन बजाते हैं। इस टाइप से। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और आसानी से आप इसको कवर कर पाएंगे। बस आपको वही ध्यान देना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। 1 नंबर बटन को याद रखना है, 6 नंबर बटन को याद रखना है और 8 नंबर को याद रखना है। कहीं से भी आप उठाना चाहते हैं इसी तरह से काउंटिंग करना है। उसके बाद आपको मैंने गाना का रूट बता दिया। कुछ गाना ठेठ का ऐसा है और 10वें नंबर के बाद फिर 13वें नंबर की तरफ जाता है। कुछ गाना ऐसा है जो आपको फिर आगे जाता है 11वें नंबर, उसके बाद फिर
फिर यहाँ से थोड़ा सा गाना की ऊंचाई के हिसाब से जो बटन का डिमांड करता है आगे पीछे जाता है, लेकिन ये 3 बिल्कुल कंपलसरी है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल छोटा नागपुर को दोस्तों आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से पियानो से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलता रहे। बाकी ऑल द बेस्ट।